मैं हूँ मायमा कामरान। मैं हूँ मसीरा नासिर। और मैं हूँ अबिया कामरान। सुनो कहानी मेरी जुबानी। आज मायमा आपी आपको एक मजेदार कहानी सुनाने वाली है और कहानी का नाम है इजाजत। चले फिर शुरू करते हैं। कॉलेज की छुट्टी हुई। रयान अपने घर की तरफ आने लगा। घर के करीब उसका दोस्त वलीद मिला। वलीद ने पूछा, रयान कहाँ जा रहे हो? रयान ने जवाब दिया, घर। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वलीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, आज स्टेडियम में ठीक 20 मिनट के बाद हमारा फाइनल क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है और तुम्हें भी तो खेलना है ना। रयान खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, 20 मिनट के बाद? चलो चलो अभी चलते हैं। रयान ने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, मैंने अपने वालिदैन से इजाज़त नहीं ली। देर होने की वजह से वो परेशान हो सकते हैं और वहाँ तो गाने भी चलाए जाते हैं ना, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। वलीद ने रयान पर गुस्सा करते हुए कहा, यार रयान, हम बच्चे तो नहीं हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, कब तक इजाज़त लें? और जहाँ तक गाने का मसला है तो वो मैं बंद करवा दूँगा, तुम फ़िक्र क्यों करते हो? रयान ने कहा, हम जितने भी बड़े हो जाएं अपने वालिदैन के लिए बच्चे ही रहेंगे। वलीद ने कहा, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चलना ही होगा। उसने रयान का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। आखिरकार रयान जाने पर मजबूर हो गया। चुनांचा दोनों स्टेडियम की तरफ चल दिए। रयान और वलीद स्टेडियम में बहुत सारे लड़कों के दरमियान थे। रयान आ तो गया, लेकिन उसे अफसोस और बग़ैर इजाज़त स्टेडियम आने की बेचैनी लगी हुई थी। कुछ देर तक उसकी ये बेचैनी रही, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो ये कैफियत जाती रही और मैच खेलने में वो मशगूल हो गया। सब के सब लड़के मैच खेलने में मसरूफ़ थे। किसी को किसी की खबर नहीं थी कि अचानक अजान की आवाज़ ने रयान को बेचैन कर दिया। रयान ने घड़ी देखी तो उसे नमाज बाजमात पढ़ने की फ़िक्र हुई। उसने वलीद से कहा, असर की अजान भी हो गई है और बहुत देर हो चुकी है, चलो वापस चलें। वलीद ने कहा, अभी तो मैच ख़त्म नहीं हुआ और तुम जाने की बातें कर रहे हो। रयान, हम मैच हार जाएंगे। रयान ने कहा, तुम्हें मैच हारने की पड़ी है? ऐसे हज़ारों मैच कुर्बान है, मैं एक मैच की वजह से नमाज नहीं छोड़ सकता। वलीद ने कहा, भाई मैं नमाज छोड़ने को नहीं कह रहा, अभी तो अज़ान हुई है, जमात में काफ़ी वक्त है, चलते हैं, ज़रा सब्र करो। रयान ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं नहीं रुक सकता। ये कहकर रयान स्टेडियम से चला गया। वो जल्दी से घर पहुंचा। उसकी वालिदा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और वालिद साहब नमाज के लिए मस्जिद जा चुके थे। रयान ने फ़ौरन वालिदा से माफ़ी मांगी और वज़ू करके मस्जिद चला गया। नमाज के बाद रयान के वालिद ने पीछे मुड़कर देखा तो रयान दूसरी सफ़ में बैठा था। वालिद साहब के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया थे। जब सारे नमाजी चले गए तो रयान अपनी जगह से उठा और वालिद साहब से माफ़ी मांगी और सारा किस्सा सुनाया। वालिद साहब ने कहा, बेटा, हम तुम्हें कहीं जाने से रोकते तो नहीं है ना? खेल के वक्त खेल भी ठीक है, लेकिन इजाज़त तो ज़रूरी है। ठीक है, तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन हमें तो फ़िक्र लगी रहती है ना। दोस्तों, ये एक सोचने की बात है ना कि जो वालिदैन हमारे लिए हर तरह की कुर्बानियाँ देते हों, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हों और ज़िंदगी भर के हमदर्द और गमख्वार हों, ऐसे वालिदैन को छोड़कर दोस्तों की गलत बातों को नहीं मानना चाहिए। इसलिए कहीं जाएं तो इजाज़त लें और जब वापस आएँ तो इत्ला दें। जी तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखना। हम फिर आएंगे उमायमा की नगरी की एक नई कहानी लेके। अल्लाह हाफिज़।